फिल्म की शुरुआत कोर्टनी नाम की एक लड़की से होती है जो गलती से एक ऐप डाउनलोड कर लेती है और उसी ऐप से उसे पता चलता है कि उसकी मौत में अब 3 घंटे से भी कम समय बचा है। ऐप साफ साफ दिखाता है। शुरू में उसे लगता है कि ये बस एक मजाक या प्रैंक ऐप है, इसलिए वो इसे सीरियसली नहीं लेती। पार्टी खत्म होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड आर्ट नशे में होता है, लेकिन फिर भी जिद करता है कि वही उसे घर छोड़कर आएगा। वो ये तक कह देता है कि नशे में गाड़ी चलाना ही असली ड्राइविंग स्किल होती है। ये सुनकर लड़की वहीं पर मना कर देती है। ऊपर से ऐप में चल रहा मौत का काउंटडाउन उसे और भी बेचैन करने लगता है। घबराहट के कारण वो गाड़ी से उतर जाती है और अकेले ही घर जाने का फैसला करती है। आर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सीलरेटर दबाता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। वो उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। लड़की अकेली सड़क पर चल रही होती है कि अचानक उसका फोन तेज और डरावनी आवाज में बज उठता है। वही ऐप फिर से नोटिफिकेशन भेजता है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। सच हो या झूठ, डर के मारे वो तुरंत घर की ओर भागती है ताकि किसी तरह सुरक्षित रह सके। इसी बीच फोन बार बार बजता रहता है और समय लगातार कम होता जा रहा होता है। उसे लगता है कि अगर फोन बंद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगती है, पीछे से अचानक कुछ अजीब सी आवाज आती है। डरते हुए भी वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और देखने की कोशिश करती है। उसने फोन में देखा कि अब सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड बाकी हैं। तभी अचानक किसी चीज ने उसे ऊपर खींच लिया और वापस जोर से जमीन पर दे मारा। काउंट डाउन खत्म, लड़की भी खत्म। उसी समय नशे में गाड़ी चला रहा उसका बॉयफ्रेंड आर्ट सच में एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। उसकी कार सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। कुछ देर बाद आर्ट बेहोशी से होश में आता है। सौभाग्य से उसकी जान बच जाती है, लेकिन जब वह बगल वाली पैसेंजर सीट की ओर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मोटा पेड़ का तना सीट को चीरते हुए अंदर घुसा होता है, ठीक उसी जगह जहां लड़की बैठने वाली थी। आर्ट अस्पताल में होश में आता है। वह खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है। आर्ट भी अब जल्दी ही उस ऐप पे यकीन करने लगता है। फिर वह अपना फोन निकालकर नर्स डेमी को दिखाता है। उसकी मौत में अब सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। खुद आर्ट भी इस पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन जो कुछ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, क्या वह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? डेमी उसे समझाती है कि ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक ऐप है। कोई सॉफ्टवेयर किसी इंसान की मौत का समय कैसे बता सकता है? लेकिन उसी दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद जिज्ञासा के कारण डेमी भी वह ऐप डाउनलोड कर लेती है। पहचान सत्यापन और यूजर एग्रीमेंट पूरा करने के बाद वह अपने फोन में देखती है कि उसकी मौत में 3 दिन से भी कम समय बचा है। हालांकि डेमी इन बातों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वह इसे गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन आर्ट पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका होता है। वह बेचैन और थका हुआ दिखता है। फोन से निकलने वाली वह डरावनी चीख जैसी आवाज लगातार उसके कानों में गूंजती रहती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई धुंधली काली परछाई खड़ी हो, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है वहां कुछ भी नहीं होता। फिर वह आईने की ओर देखता है। अचानक वह कांच टूट जाता है। डर के मारे आर्ट भागकर सीढ़ियों में छिप जाता है और हांफते हुए सांस लेने लगता है। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, जैसे अंदर घुसना चाहता हो। अचानक लाइट चली जाती है, चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है और उसी पल उसका फोन फिर से उस भयानक चीख के साथ बज उठता है। उसकी मौत में अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। आर्ट घबराकर टूट जाता है। वह वापस उसी रास्ते से जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं कब दरवाजा लॉक हो चुका होता है और वह खुलता ही नहीं। अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। आर्ट टॉर्च की रोशनी आगे डालता है। जैसे जैसे कदमों की आवाज पास आती जाती है, वही परछाई फिर से ऊपर दिखाई देती है और सामने जो खड़ा होता है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पहले ही मर चुकी गर्लफ्रेंड होती है। आखिरकार काउंटडाउन पूरा हो जाता है। उसी जगह बेहद भयानक तरीके से उसका सिर फट जाता है। आर्ट की मौत हो जाती है। उधर डेमी अस्पताल में काम पर पहुंचती है और आर्ट की मौत की खबर सुनते ही उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। उसे आर्ट के अजीब व्यवहार और उसके बताए हुए मौत के काउंटडाउन ऐप की याद आ जाती है। अगर वह ऐप सच में मौत की भविष्यवाणी कर सकता है, तो उसकी अपनी जिंदगी में अब 3 दिन से भी कम समय बचा है। उसने सच्चाई जानने के लिए आर्ट का फोन लिया और फेस रिकॉग्निशन से फोन अनलॉक होते ही सब साफ हो जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा मौत का काउंटडाउन पहले ही 0 हो चुका होता है। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि यह ऐप वाकई मौत का समय बता सकता है। मौत के करीब होने का एहसास डेमी को अंदर से तोड़ने लगता है। घबराहट कम करने के लिए वह बार बार पैर हिलाने लगती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह अपने पिता को फोन करके माँ की कब्र पर जाने का कार्यक्रम तक रद्द करवा देती है। काम के दौरान भी डेमी को बार बार लगता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह होती है कि उसका बॉस अचानक उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। काम का बहाना बनाकर वह डेमी को अकेले मिलने पर मजबूर करता है
है और यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। डेमी पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और अस्पताल के कमरे से भाग निकलती है। उस रात घर पहुंचकर डेमी सोचती है कि अगर वह ऐप डिलीट कर दे तो शायद मौत का खतरा खत्म हो जाए, लेकिन वह चाहे जितनी कोशिश करे ऐप डिलीट ही नहीं होता। यहाँ तक कि फोन बंद करने पर भी काउंटडाउन चलता ही रहता है। इसके बाद वह इंटरनेट पर उस ऐप के बारे में खोज करती है। उसे पता चलता है कि इस सॉफ्टवेयर का जिक्र पहले भी कई लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इसे डाउनलोड करने के बाद रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं, जिनमें 8 की गर्लफ्रेंड भी शामिल है। उस पोस्ट के कमेंट्स में कई लोग लिखते हैं कि उन्होंने भी यह ऐप डाउनलोड किया था और मौत के करीब आते ही उन्हें तरह तरह की डरावनी चीजें दिखाई देने लगी थीं। लेकिन कुछ यूजर्स कमेंट में कहते हैं कि ये सब बिल्कुल झूठ है, मौत होना असंभव है। इन बातों को पढ़कर डेमी थोड़ी शांति महसूस करती है और कंप्यूटर बंद कर देती है। लेकिन तभी 8 प्रकट होता है और डेमी की तरफ गर्जन करता है। डेमी घबराकर लाइट ऑन करती है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। साथ ही फोन फिर से भयानक चीख के साथ बज उठता है। डेमी अब अपने अंदर की बेचैनी रोक नहीं पाती। वो फोन को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि इस शैतान से छुटकारा मिल सके। वो सोचती है कि कल नया फोन खरीद कर सब कुछ फिर से शुरू कर लेगी। फोन खरीदने के लिए वह डेंगरन मोबाइल स्टोर जाती है, लेकिन जैसे ही वह दुकान का दरवाजा पार करती है, नया फोन फिर से भयानक चीखें बजाने लगता है। स्क्रीन पर वह एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। डेमी घबराकर स्टोर के मालिक से पूछती है, ये क्या बकवास है? मालिक खुद हैरान हो जाता है और ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। निराश होकर डेमी फोन लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह कार स्टार्ट करती है, रिवर्स कैमरे में वह देखती है कि पीछे काली परछाई खड़ी है। लेकिन जब वह मुड़कर देखती है, वहां कुछ नहीं होता। तभी अचानक एक जोड़ी हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। घबराकर डेमी गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाती है। गाड़ी अचानक पीछे की तरफ दौड़ती है और पीछे वाली कार से टकरा जाती है। आदमी गाड़ी से उतरकर डेमी को चिल्लाता है, गाली देता है। डेमी डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और एक शब्द नहीं बोलती। तभी एक आदमी छोटा काला आता है और उस शख्स को चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं गया तो वह खूबसूरत फूलों जैसी मौत देखेगा। इस चेतावनी से डरकर वह आदमी भाग जाता है। छोटा काला ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने भी वही ऐप डाउनलोड किया हुआ है और उसकी जिंदगी में भी सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि अपनी किस्मत को बदलेंगे। डेमी हैरान है कि ऐप बार बार उसे क्यों चेतावनी देता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा है। छोटा काला बताता है कि उसे भी वही संदेश मिला है। ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर के नियम तोड़ने पर उनकी जिंदगी कम हो जाती है। एग्रीमेंट को फिर से देखने के लिए वे एक शख्स बड़े अंकल के पास जाते हैं और उसे ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर कोई यूजर काउंटडाउन देखकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता है तो इसे अनुबंध तोड़ना माना जाएगा और उस समय शैतान जग जाएगा और उन लोगों को मारने आएगा जो मौत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। डेमी को याद आता है कि उस दिन वह अपने पिता के साथ कब्र पर जाने वाली थी, लेकिन डर के कारण वह यात्रा रद्द कर चुकी थी। छोटा काला भी याद करता है कि वह अपनी बुआ से मिलने ट्रेन से जाने वाला था। यही उनका अनजाने में किया गया उल्लंघन था। शैतान से छुटकारा पाने के लिए वे चर्च जाकर पादरी जॉन से मदद मांगते हैं। पादरी जॉन एक पुरानी किताब निकालते हैं। बहुत समय पहले एक राजा, जिसे लोग बहुत प्यार करते थे, राजकुमार डरता था कि कहीं वह मर न जाए, इसलिए उसने एक जिप्सी जादूगर से मदद ली। जादूगर ने राजकुमार को युद्ध में बचने का तरीका तो बताया, लेकिन एक कागज दिया जिस पर उसकी मौत का समय लिखा था। एक ही नियम था। पादरी जॉन डेमी और छोटा काला को बताते हैं कि आज के समय में वह जादूगर एक मोबाइल ऐप बन गया है। अगर वे इस शाप को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐप में सेंध लगाकर कोड को हैक करना होगा। डेमी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में तुरंत मोबाइल स्टोर का मालिक आता है, लेकिन वह इस समय मिलन समारोह में व्यस्त है और मदद करने को तैयार नहीं है। निराश होकर डेमी और छोटा काला अपने सारे पैसे जमा करके उससे सिर्फ 15 मिनट मदद मांगते हैं। पैसे मिलने के बाद मालिक तैयार हो जाता है। कुछ तकनीकी काम के बाद वे ऐप के बैकएंड कोड देख पाते हैं। कोड में कई लोगों के नाम और उनके मौत के काउंटडाउन समय दर्ज हैं, लेकिन वे हैरान हो जाते हैं कि इसमें डेमी की बहन का नाम भी है और अब उसकी भी मौत में सिर्फ 13 घंटे बचे हैं। यह लगभग डेमी और छोटा काला के समय के बराबर है, लेकिन मालिक माहिर है। वह कोड बदल देता है और डेमी, छोटा काला और उसकी बहन का समय कुछ साल बढ़ा देता है। सच में बहन को संदेश आता है और उसका समय लगातार बढ़ने लगता है। ये सब करने के बाद डेमी और छोटा काला सुकून महसूस करते हैं और इस भयानक अनुभव के दौरान उनके बीच भावनाएं भी गहरी हो जाती हैं। एक रात डेमी अपने घर में छोटा काला को बुलाती है। बहुत देर रात तो दोनों गले लगकर सो जाते हैं, लेकिन अचानक कमरे की लाइट चमकने लगती है और अंधेरा छा जाता है। डेमी डरती नहीं, बल्कि छोटा काला का हाथ पकड़कर थोड़ी सुरक्षा महसूस करती है।
तभी बाहर से लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट की आवाज आती है। डेमी देखती है कि कोई घर के बाहर लगातार घूम रहा है। उसे लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई साया खड़ा है। वो डर के मारे छोटा काला को जगाने लगती है। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे पर खड़ा होता है छोटा काला। डैन का शरीर सुन्न पड़ जाता है जब वह पलट कर देखती है कि जो उसके साथ सो रहा था वह छोटा काला नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस था। डर से पागल हुई डैनी बिस्तर पर चीखते हुए तड़पने लगती है। तभी असली छोटा काला घबराया हुआ उसके पास आता है। मौत का काउंटडाउन लगातार चलता रहता है। अभी भी उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। साथ ही बहन का समय भी फिर से 4 घंटे बचे हुए दिखाता है। अचानक बाहर की लाइट जलती है। ये दादी होती है, लेकिन बहन बिना सोचे दरवाजा बंद करने भागती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, बंद किया गया दरवाजा फिर से खुल जाता है। डेमी को बुरा अंदेशा होता है और वह बेड के नीचे छिप जाती है। तभी वह बेड से अपनी मर चुकी माँ की आवाज सुनती है। बहन डर के मारे कमरे से बाहर भागती है। दरवाजे पर उसे डेमी मिलती है। तीनों जल्दी से कार में बैठकर निकलते हैं और फिर पादरी जॉन के पास पहुंचते हैं। जॉन को पता चलता है कि कोड काम नहीं कर रहा। फिर वह उन्हें एक नया तरीका बताता है। शैतान झूठ का पिता है। अगर वे साबित कर दें कि वह झूठ बोल रहा है तो वे इस शाप को तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर किसी की तय मौत से पहले कोई एक इंसान मर जाए तो काउंटडाउन की भविष्यवाणी टूट सकती है और शाप खत्म हो सकता है। लेकिन कोई भी खुद मरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जॉन ने एक और तरीका बताया। जमीन पर मंत्रों से बना एक सुरक्षा घेरा। जब तक वे उस घेरे के अंदर रहेंगे, शैतान एक कदम भी पास नहीं आ सकेगा। फिर जॉन छोटा काला को एक क्रॉस देता है और कहता है अगर वह अपनी तय मौत का समय पार कर लेता है तो ये 26 साल पुराना शाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सब कुछ तैयार हो चुका था। छोटा काला की मौत में अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। वह और डेमी एक दूसरे को गहरे प्यार से चूमते हैं। चाहे जिंदा रहें या नहीं, दोनों ने किस्मत का सामना करने का फैसला कर लिया था। अचानक लाइट बुझ जाती है। शैतान तय समय पर आ पहुंचता है। सब लोग जल्दी से सुरक्षा घेरे के अंदर चले जाते हैं। छोटा काला क्रॉस निकालता है और बाइबल की आयतें पढ़ने लगता है। जैसे जैसे डरावनी चीखें पास आती जाती हैं, शैतान अपना असल रूप दिखाता है और सबके सामने खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सुरक्षा घेरा सच में काम कर रहा है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। तभी अचानक शैतान गायब हो जाता है और एक तेज चीख मारता है जिससे सबके सिर फटने लगते हैं। इसी बीच छोटा काला को शैतान बहकाता है। उसे अपने मरे हुए छोटे भाई का भ्रम दिखता है। भाई धीरे धीरे गायब होने लगता है। छोटा काला खुद को रोक नहीं पाता और उसे बचाने के लिए सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाता है। शैतान उसे घसीट कर ले जाता है। डेमी उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ती है, लेकिन सामने जो दिखता है वह ये कि छोटा काला बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। अगले ही पल छोटा काला एक तेज रफ्तार कार से टकराकर उछल जाता है। मौके पर ही उसकी सांसें थम जाती हैं। फोन में दिख रहा काउंटडाउन पूरी तरह शून्य हो जाता है। अब अगली मौत डेमी की होने वाली थी। तभी उसकी बहन दौड़कर आती है और डेमी की गोद में फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल अफरा तफरी में उसके पेट में लोहे की रॉड घुस गई थी। खून लगातार बह रहा था। डेमी तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। अच्छी बात यह होती है कि इलाज के बाद बहन खतरे से बाहर हो जाती है। लेकिन डेमी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, वह अपनी मौत से कैसे बचे। तभी उसकी नजर अपने बॉस आचांग पर पड़ती है, जिसने पहले उसका शोषण करने की कोशिश की थी। डेमी के मन में उसके लिए भयानक नफरत भर जाती है और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। वह तय करती है कि आचांग को मारकर काउंटडाउन का नियम तोड़ देगी। ये अमानवीय था, लेकिन उसके और उसकी बहन के पास समय बहुत कम बचा था। सबसे पहले वह आचांग को वह ऐप डाउनलोड करवाती है। फिर अपने रूप और नजदीकियों से उसे फंसाती है। डाउनलोड होने के बाद वह उसे एक खाली पड़ी इमारत में मिलने बुलाती है। लालच के आगे आचांग बिना सोचे मिलने आ जाता है। वह अचानक हमला करके आचांग को गिरा देती है और उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, लेकिन शैतान उसे मौका ही नहीं देता और सीधे आचांग को पीछे की ओर घसीट ले जाता है। इससे साफ हो जाता है कि अगर किसी ऐसे इंसान को पहले मार दिया जाए जिसकी मौत तय नहीं थी तो शाप टूट सकता है। डेमी अपनी बहन की रोकने की बात नहीं मानती और फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ती है। डेमी के लगातार हमलों से आचांग घबराकर जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उड़कर आई एक लोहे की छड़ उसे जमीन पर गिरा देती है। डेमी दोबारा इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ती है, लेकिन शैतान फिर से उसे रोक देता है। आचांग इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। उधर बहन का समय अब लगभग खत्म होने वाला होता है। इस समय बहन की जिंदगी में 1 मिनट से भी कम समय बचा होता है। वो बस शैतान के हाथों मारी ही जाने वाली होती है कि तभी डेमी अचानक सामने आ जाती है और मॉर्फिन का इंजेक्शन
खुद को लगाने की तैयारी करती है। ये देखकर शैतान भ्रम पैदा करता है ताकि समय को खींच सके। डेमी को अपनी मरी हुई माँ दिखाई देती है। माँ से उसे बहुत लगाव था, लेकिन डेमी जानती थी कि यह सब सिर्फ एक धोखा और भ्रम है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है, वे शून्य से पहले ही मर जाते हैं। उसी पल शाप टूट जाता है। शैतान उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन अब कुछ भी उसके बस में नहीं होता। वह तड़पता है, जोर जोर से चीखता है। एक ही पल में शैतान धुएं की तरह गायब हो जाता है। बहन दौड़कर डेमी के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर अनजाने में डेमी की बाह पर बने लिखे हुए निशान पर पड़ती है। वहीं लिखा होता है, कीट इंजेक्शन इसी जगह लगाने से जान बच सकती है। दरअसल डेमी ने यह सब पहले ही सोच रखा था। बहन बिना देर किए सिरिंज से दवा इंजेक्ट कर देती है। अगले ही पल डेमी दोबारा सांस लेने लगती है और होश में आ जाती है। आखिरकार दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और शैतान को मात दे देती हैं।